गाय मानी जाती है। और काम का अर्थ है इच्छा, मनोवांछित फल देने वाली वह गाय मानी गई है कि जो आप चाहिए, आगरे का पेठा चाहिए तो वह हाजिर है, और गया का तिलकुट चाहिए तो वह भी हाजिर है आपके पास। आपको जो चाहिए, आपको गर्मी लग रही है, आपको समशीतोष्ण वातावरण चाहिए तो वह भी हाजिर है, आपको बेशकीमती कोई रत्न चाहिए तो वह भी हाजिर है, आपको बहुत बढ़िया कपड़ा चाहिए तो वह भी हाजिर है, मतलब जो चाहिए वह हाजिर है। तो कौन कामधेनु समान, यही कामधेनु की विशेषता हुई। लेकिन विद्या भी कामधेनु के समान ही है। कहा, क्यों कहा? कि आपके पास अगर अच्छी विद्या है, विद्या का मतलब अच्छी विद्या से हम जोड़ते हैं कि ज्ञान आपका बहुत काफी है, इसी विषय से आप विशेषज्ञ, योग्यता जो है वह योग्यता है आपके पास, तो आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपकी योग्यता जो है वह कामधेनु की तरह हो जाए। अकाले फलदायिनी, अकाले फलदायिनी, अकाल में भी फल देने वाली वह विद्या होगी। जैसे कि आप कहीं निर्जन वन में, कहीं दूर दराज में, कहीं पर कुछ भी सुविधा नहीं है, वहां पर अगर कामधेनु से याचना करते हैं, मांग करते हैं कि हमको यह भोजन चाहिए, वो यह सुविधा चाहिए, तो वह गाय दे देती है। वैसे ही विद्या भी आपको देती है। आप विदेश चल जाइए, आप परदेश चल जाइए, आप निर्जन में हो जाएं, कहीं भी हो जाएं, अगर आपकी विद्या है, अगर आपकी योग्यता है, तो वहां से भी आप कुछ न कुछ सुविधा उपयोग जो है बना लेंगे, सामान उपजा लेंगे या व्यवस्था करा लेंगे, कर लेंगे। यह काले फलदायिनी, कामधेनु समा विद्या जकाले फलदायिनी। और कहता है प्रवासे मातृ सती, अगर विदेश में है, अगर बाहर है, जहां पर घर के परिवार के लोग नहीं है, अपने नहीं है, तो वहां भी माँ की तरह रक्षा करती है विद्या। जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, स्नेह देती है, प्यार देती है, दुलारती है, वैसे ही विद्या भी करती है। तो इसलिए विद्या गुप्त धनम कृतम, इसलिए विद्या क्या है? गुप्त धन है। सामने तो दिखाई नहीं पड़ता है कि आप कितने जानकार हैं, आप कितने विद्वान हैं, आप में कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, लेकिन आपके अंदर जो विद्या है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो बुद्धि का विकास है, उससे जो है किसी को पता चलता नहीं है, लेकिन वही विकास, वही बुद्धि, वही ज्ञान, वही विद्या जो है आपको हर सुविधा देती है। इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा गया है, गुप्त धन है यह। क्योंकि आपके पास रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो भी होगा वो तो दिखाई पड़ जाएगा, कोई छीन भी लेगा, कोई चुरा भी लेगा, कोई बंटवारा भी करा लेगा। इसीलिए एक श्लोक आया, और विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यश सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु। देखिए कितना अच्छा है श्लोक, कितनी अच्छी बात कही गई है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, विद्या मनुष्य का एक अतिरिक्त रूप है। मतलब मनुष्य की आकृति तो सबके पास प्राप्त है, मनुष्य रूप, रंग, चाल, ढाल से तो वह मनुष्य कोई भी है, लेकिन विद्यावान है, अगर वह जानकार है, पढ़ा लिखा है, तो एक यह अतिरिक्त उसकी योग्यता हो जाती है, एक मनुष्य का एक अलग रूप हो जाता है। इसलिए कहा कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। और यहाँ भी कहा प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह विद्या, यह रूप जो है, यह आपका रूप जो है वह
प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है, गुप्त है धन है, या गुप्त धन है, प्रच्छन्न गुप्त है धन है। यह रूप भी है, धन भी है, और लेकिन दोनों रूप जो है प्रच्छन्न है, छिपा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। यह आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितने जानकार हैं, मैं बार बार एक बात पुकार रहा हूँ कि कितने बड़े जानकार हैं, कितने बड़े धनी हैं, विद्या के रूप में यह दिखाई नहीं पड़ेगा किसी को। तो विद्या भोग करी, विद्या का करती है भोग करी, माने सुख संपदाओं को, सुख सुविधाओं को देने वाली होती है, और यश देने वाली होती है, और क्या है, सुख करी, सुख देने वाली होती है। विद्या सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली होती है, यश को बढ़ाने वाली होती है, आपके नाम को आगे बढ़ाने वाली होती है। और विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, माने जो गुरु आपके हैं, जिनसे आप ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी भी गुरु कौन है, तो विद्या है। आपके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के जितना भी जोड़िएगा, उनके भी गुरु कौन है, विद्या है। तो विद्या बंधुजनों, विद्या जो है बंधु बांधव है, भाई बंधु है। विदेश गमने, विदेश में जा रहे हैं तो विद्या ही बंधु बांधव के रूप में काम करती है। अब सोचिएगा कि कितने लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या अपने बंधु बांधवों के साथ माता पिता, चाचा चाची आदि को लेकर चले हैं? नहीं, विद्या को लेकर चले हैं। और उसी विद्या के बल पर वही विद्या जो है बंधु के रूप में अपने परिवार के लोगों के रूप में और काम करती है। तो विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या क्या है, परा देवता है, श्रेष्ठ देवता है, सबसे बड़ी देवता है विद्या। विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं के यहाँ भी विद्या की पूजा होती है। किसी देश विदेश में जो भी सरकार है, वह उस सरकार के यहाँ ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य का पुतला या मनुष्य के रूप में किसी की बहाली हो जाएगी और कोई जो कुछ कर लेगा। आपकी योग्यता ही आपको वहां तक पहुंचाती है। राजाओं के यहाँ सरकार के कार्य के क्षेत्र में भी। तो विद्या राजस्व पूज्यते नहीं धनम, धन की पूजा वहां नहीं होती है। आप कितने धनी हैं, तो धनी होने से थोड़े आप कोई बड़ा पदाधिकारी हो सकते हैं। धन के बल पर पदाधिकारी नहीं होते हैं। सरकार में भागीदारी आपके धन पर नहीं हो सकती है, खास करके कर्मचारी के रूप में, पदाधिकारी के रूप में। तो विद्या ही चाहिए वहां पर। तो विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। तब अगर विद्या नहीं है तो एक तो कहा कि विद्या मनुष्य का अतिरिक्त रूप है, और यह रूप अगर नहीं है, मान विद्या नहीं है आपके पास, तो विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति, विद्या से हीन व्यक्ति, विद्या से रहित व्यक्ति पशु, यह पशु है। तो अपने को अजर अमर मान करके विद्या की हमेशा चिंता करनी चाहिए, हमेशा पढ़ने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति डालनी चाहिए। यही जीवन है। कुछ भी कीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। आज यहीं पर विराम ले रहा हूँ। आज इतना ही। फिर बोलो प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। आज हम वीडियो एंड कर, और मैं पढ़ाई करूँगा या मंत्र पढ़ना है। हाँ, हमेशा विद्यार्थी का ही जीवन रहो। कुछ भी कीजिए, आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन विद्यार्थी का जीवन बनाए रखिए। हाँ, पढ़ने की ठीक है। रहेगी। प्रणाम गुरु जी। जय मंगल।